हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन कुमार गोड़ है। मैं रविंद्र कुमार टैगोर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट रिलेशनशिप एंड द ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट रिलेशनशिप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हम जानते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग नहीं है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिफरेंट टाइप्स के जो अकाउंटिंग से उसका कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पर फोरकास्टिंग करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट को डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेना होते हैं और उस डिसीजन लेने के लिए उनको डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करना होता है। तो इसी एनालिसिस के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट आपका रहता है कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट रिलेशनशिप। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या किसी भी इंडस्ट्री में कुछ एक्सपेंडिचर्स इस तरीके के होते हैं जो कि हमेशा फिक्स होते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर जो कि वेरिएबल होते हैं। बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि वो कितना यूनिट प्रोड्यूस करे और प्रोड्यूस करने के बाद में उसको वो सेल करे मार्केट में, जिससे उसके एक्सपेंडिचर्स मीट आउट हो सके। क्योंकि फाइनल अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, तो अगर आप बिजनेस को रन करें या बिजनेस को रन ना करें या प्रोडक्शन करें या जो प्रोडक्शन ना करें, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा हर कंडीशन में कांस्टेंट होते हैं और हर कंडीशन में वो होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बताता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड मींस मशीन पर जैसे टेक्नीशियन चार्ज हो रहा है, हमने कोई फैक्ट्री अगर रेंट पे ली तो उसका हम रेंट पे कर रहे हैं। अगर रेंट पर नहीं ली है, हमने बैंक से लोन लिया हुआ तो लोन का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लरिकल डिपार्टमेंट की जो सैलरी होती है वो सैलरी हो गई। तो ये जो सैलरी है या जो इंटरेस्ट का पार्ट है, डेप्रिसिएशन का जो पार्ट है, ये हमेशा फिक्स में काउंट होता है। इनका कभी भी प्रोडक्शन के साथ में कभी कोई रिलेशन नहीं होता है। आप प्रोडक्शन ज्यादा करें या प्रोडक्शन कम करें, ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होना ही है। एंड सेकंड एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, वो होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो ये ओवरहेड कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का कंजम्पशन डिपेंड करता है हमेशा प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन को जहां इंक्रीज करेंगे, ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। वैसे ही लेबर होता है, ऑपरेट होता है, अदर डायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं जो सीधे सीधे वेरी करते हैं प्रोडक्शन के साथ। अगर आप प्रोडक्शन बंद कर देते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो बंद हो जाते हैं, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी बंद नहीं होते हैं, वो हमेशा होते हैं। तो जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होती है। इसी रिलेशन को हम यहाँ पर बोलते हैं कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट रिलेशनशिप। हम प्रोडक्शन की यूनिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, वैसे ही उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वैसे ही प्रॉफिट उसका इंक्रीज और डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हर एक बिजनेसमैन, हर एक प्रोड्यूसर वो हमेशा ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट इज वो पॉइंट जहां पर ना तो उसको प्रॉफिट मिलेगा ना उसे लॉस होगा। इट मींस कम से कम इतने यूनिट प्रोड्यूस करके मंथली या एनुअली उसे सेल करना है जिससे उसके एक्सपेंडिचर्स मीट आउट हो सके, जिससे उसके फिक्स्ड ओवरहेड्स कवर हो सके, प्लस जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है वो प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी कवर हो सके। ये कहलाता है यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। कोई भी प्रोड्यूसर ब्रेक इवन पॉइंट से हमेशा ज्यादा ही काम करना चाहता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आपने एक यूनिट भी इंक्रीज कर दिया तो बिजनेस को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट में किसी यूनिट का 1000 यूनिट, अगर वो प्रोडक्शन 1001 यूनिट का प्रोडक्शन करता है तो उसे प्रॉफिट होगा। अब 1000 से जितना ऊपर जाते रहेगा उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। लेकिन जहां 1000 से वो 999 का प्रोडक्शन करेगा, ऑटोमेटिकली उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पॉइंट भी आपका कहलाता है। मार्जिनल कॉस्ट इसी का ही पार्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग यहाँ पर रहा, अगर आप एक भी यूनिट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे आपकी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आपके प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो कहलाएगी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट। सेम थिंग, when effort is made to establish the relationship, that process is known as the cost value profit relationship. ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम मार्जिनल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट शीट में हम हर कंडीशन में देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है। नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम प्रिपेयर करते हैं वो एक डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर की जाती है।
और मार्जिनल कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हम सेल्स का वॉल्यूम लेते हैं, सेल्स की अमाउंट लेते हैं कि कितना हमने यूनिट सेल किया है। देन इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। जैसा मैंने आपको बताया था, वेरिएबल ओवरहेड्स मींस जो फ्लेक्सिबल ओवरहेड्स है, जो प्रोडक्शन के साथ में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल एंड लेबर। जब आप उसे माइनस करते हैं तब उस कंडीशन में हमको एक प्रॉफिट मिलता है, ये प्रॉफिट कहलाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मींस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज किए बगैर ही जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्रीब्यूशन से जब हम माइनस करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, जैसा मैंने बताया कि ये हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलूं, 1000 यूनिट के लिए अगर मार्जिनल कॉस्ट बनाऊं, 2000 के लिए प्रिपेयर करूं या 3000 के लिए अगर मैं यहाँ पर प्रिपेयर करता हूं, उस कंडीशन में फिक्स कॉस्ट हर कंडीशन में सेम दिखाएगी, जबकि सेल्स की अमाउंट तीनों कंडीशन में चेंज हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड हर कंडीशन में चेंज हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन हर कंडीशन में चेंज होगा, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो हर कंडीशन में सेम होगी। इसके बाद जो हमें यहाँ पर मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, दो में से कोई भी हमें चीज मिलेगी। अब इसमें अगर हम एक शॉर्ट में फार्मूले कैलकुलेट करना चाहें तो फार्मूले इस तरीके से बन जाते हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल। मैंने शॉर्ट में लिखा है C इक्वल टू S माइनस P। कंट्रीब्यूशन मींस सेल्स माइनस वेरिएबल। सेकंड हमने लिखा है यहाँ पर सेल्स, सेल्स का मीनिंग रहेगा वेरिएबल प्लस कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। या हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट रहेगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ओवरहेड। कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है तो वो हमेशा ऑल एक्सपेंडिचर्स को माइनस करने के बाद ही मिलेगा। तो जब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तब हमें यहाँ पर मिलता है प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम प्रॉफिट या फिक्स्ड ओवरहेड दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। देन फिक्स्ड ओवरहेड इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। इससे हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में कुछ फार्मूले, मैथमेटिकल फार्मूले जिसे हम यूज करते हैं। इस फार्मूले का यूज कर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोड्यूसर अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकता है। शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने मार्जिनल कॉस्ट में सब चीजों को कंप्लीट करके लिखा था। नंबर फर्स्ट फार्मूला जो आपका बनता है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर मैं अमाउंट पे कैलकुलेट करना चाहूँ कि कितने रुपए की सेल करने पर, कितना अमाउंट का सेल करने पर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, तो उसका फार्मूला चलेगा आपका फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, F अपॉन C इनटू S, जिसके थ्रू हम अमाउंट में ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर मुझे यूनिट में कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट तो मैं यहाँ पर फार्मूला यूज करूंगा F अपॉन C पर यूनिट। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो पर यूनिट रहेगा कि पर यूनिट में मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है। तो जैसा हम जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट हमने भी आपको क्लियर किया है कि इसके थ्रू हम उस पॉइंट को पहुंचेंगे जहां पर हमें ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा। कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसको बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस ना मिले, लेकिन वो पॉइंट इसलिए कैलकुलेट करना चाहता है ताकि उससे हमेशा वो ज्यादा काम करे। जहां वो उसके नजदीक आने की कोशिश करेगा, नजदीक आएगा, ऑटोमेटिकली उसको लॉस होना शुरू होगा। नेक्स्ट हमने एक फार्मूला यहाँ पे लिया बीपी का, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू F अपॉन पीवी रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो? पीवी रेशियो को हम कहते हैं यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो हमेशा निकलता है कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में। सेल्स के साथ में कंट्रीब्यूशन का क्या परसेंटेज है, ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। इसे हम एक डिफरेंट वे में दे सकते हैं। सेकंड इसका जो फार्मूला चलता है वो फार्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये फार्मूला हमेशा हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड ओवरहेड नहीं दिया होता है, हमें सिर्फ 2 साल की सेल्स दी होती है या 2 साल के हमको प्रॉफिट्स दिए होते हैं, तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर की ये भी इच्छा होती है कि वो इतना प्रॉफिट अर्न करे। उसको ब्रेक इवन पॉइंट तो पता चल गया कि मैं इतने यूनिट पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, 1000 यूनिट पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है बिजनेस का। लेकिन मुझे अगर उस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 1 लाख रुपए अर्न करना, 2 लाख रुपए अर्न करना है, 5 लाख रुपए अर्न करना है, तो मुझे कितनी सेल करना होगी जिससे मुझे जो प्रॉफिट में चाह रहा हूँ वो प्रॉफिट मुझे मिल जाए। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल टू F प्लस P, P मतलब प्रॉफिट, फिक्स्ड ओवरहेड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। यहाँ पर जो चाह रहा था प्रॉफिट कि उसको इतना प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट उसे यहाँ पर
मिल जाएगा। सबसे इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला है एवरेज, जिसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब बिजनेसमैन ये देखना चाहता है कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट से कितना दूर हूँ, मैं ब्रेक इवन पॉइंट से कितना सेफ हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी ज्यादा आती है उतना बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपकी एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट के बीच का जो है डिफरेंस वो कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 यूनिट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है और अगर मैं 5000 यूनिट की सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर मैं 4000 यूनिट से सेफ हूँ। लेकिन जहां ये सेफ का मार्जिन कम होते चले जाएगा, इट मींस मैं ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ आते जा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं डर या चिंता सताने लगेगी कि मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे अपनी सेल को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, किसी फॉर्म में टोटल 10,000 यूनिट्स का सेल होता है, 20 रुपीज पर यूनिट से यूनिट को सेल किया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 50 रुपीज पर यूनिट एंड द फिक्स्ड ओवरहेड इज द 40,000 रुपीज। हम ये कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट। सेल्स आपने लिया है 10,000 यूनिट का 20 रुपीज पर यूनिट से टोटल आपका सेल हो जाएगा 2 रुपीज का। यहीं पर वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 15 रुपीज से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बोलेंगे 50,000 रुपीज की। इट मींस कंट्रीब्यूशन इज 50,000 रुपीज। फिक्स्ड ओवरहेड आपको माइनस करना है, वो हमने माइनस किया 40,000। इस कंडीशन में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपीज का। अब इसी को अगर फॉर्मूला पुट करूं और मैं चाहूं कि ब्रेक इवन पॉइंट में आपको फिर क्लियर कर देता हूं। हमने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू ये कैलकुलेट करने की कोशिश करी है कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा या इसका पीवी रेशियो कितना होगा। जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा पीवी रेशियो या हमें ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट ये चीजें हमें कैलकुलेट करना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम अमाउंट में देखते हैं, फॉर्मूला होता है F/C/S। वहां पर फिक्स्ड ओवरहेड हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट शीट में था 40,000 रुपीज का, कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा था 50,000 का, सेल्स आपको गिवन थी 2 लाख रुपीस की। इस फर्म की कंडीशन में ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 1,60,000 रुपीस का। जब वो 1,60,000 रुपए का प्रोडक्शन करेगा तब उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस मेट आउट हो पाएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड। हमें ध्यान देना है यहाँ पर, ये बस समझना है कि सिर्फ 40,000 फिक्स्ड ओवरहेड कवर करना है। फिक्स्ड ओवरहेड के साथ साथ अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी तो आएगी, तो वो भी तो आपको कवर करना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये दोनों को प्लस करके हमें कवर करना है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 1,60,000 रुपीस का। इसे अगर मैं यूनिट में कैलकुलेट करना चाहूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला होता है फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब पर यूनिट के लिए हम पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें। सेल्स आपको दिया हुआ था पर यूनिट 20 रुपीस का, वेरिएबल कॉस्ट इज द 15 रुपीस। इट मींस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो रहा है 5 रुपीस का। फार्मूला में पुट किया हमने 40,000 फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट आपका रहा है 8,000 यूनिट का। तो यूनिट में भी हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया 8,000, हमने अमाउंट में कैलकुलेट किया 1,60,000। आप 8,000 का 20 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो अमाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो 1,60,000 रुपीस का। पीवी रेशियो सेम कंडीशन, C/S into 100, कंट्रीब्यूशन गिवन है 50,000, सेल्स गिवन है 2 लाख रुपीस का into 100, 25% इज द पीवी रेशियो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड गिवन नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर 2 साल की सेल दी गई है और 2 साल के प्रॉफिट दिए गए 2010 and 2011। इस कंडीशन में सबसे पहले हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशियो के लिए मैंने आपको सेकंड अल्टरनेटिव फार्मूला बताया था, वो फार्मूला था आपका चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। आप 2 इयर्स में देखिए सेल आपका कितना चेंज हो रहा है, 15 लाख से 75 पहुंच गया, 25 लाख रुपीस का सेल्स में चेंज हो रहा है। तो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, 5 लाख से 10 लाख का प्रॉफिट में चेंज हो गया। चेंज इन प्रॉफिट 5 लाख रुपीस, चेंज इन सेल्स 25 इनटू 100, पीवी रेशियो 20%। अब जैसा हम जानते हैं पीवी रेशियो का मतलब होता है दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ अब आप किसी भी साल में अगर सेल लेंगे तो उसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। ये उस कंडीशन में जब आपको क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड गिवन नहीं, विदाउट वेरिएबल ओवरहेड हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने लिखा है नीचे ना कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। अब आपको फिक्स्ड ओवरहेड भी कैलकुलेट करना है। हमने किसी एक साल की सेल ली 15 लाख रुपीस,
मैं किसी भी एक सेल को लेकर फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट कर सकता हूं। दोनों कंडीशन में फिक्स्ड ओवरहेड सेम ही रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड का मीनिंग ही होता है जो हर साल कांस्टेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर 50 लाख रुपीस की सेल ली है और इसके बेस पर मैं कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। 50 लाख की सेल पर 20% से कंट्रीब्यूशन आया आपका 10 लाख रुपए का। फिक्स्ड ओवरहेड का हमने फार्मूला देखा था, कंट्रीब्यूशन में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फिक्स्ड ओवरहेड। 50 लाख रुपीस की जो सेल थी 2010 में आपको सेल दी थी, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था 5 लाख रुपीस का। कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपीस का है, प्रॉफिट माइनस किया 5 लाख का, तो फिक्स्ड ओवरहेड हो गए आपके 5 लाख रुपीस पे। जब हमने फिक्स्ड ओवरहेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम इजीली ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फार्मूले पर हम आ गए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, 5 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड, कंट्रीब्यूशन आपका आया था 10 लाख रुपीस इनटू 2010 की हमको सेल दी थी 50 लाख रुपीस की, ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है 25 लाख रुपीस का। सेकंड फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 2010 के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी जा रही है, एक्चुअल सेल था आपका 50 लाख रुपीस का, ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपीस का, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी हो गई है 25 लाख रुपीस की। यही सेम चीज अगर हम कैलकुलेट करना चाहे 2011 के लिए, एक्चुअल सेल है 75 की, ब्रेक इवन पॉइंट 25 लाख के, यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50 लाख रुपीस की हो रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते जा रही है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो अपने आप को सबसे ज्यादा सेल यहाँ पर फील करेगा क्योंकि उसके सेल्स मार्जिन बढ़ गई। एक मैं चार्ट के थ्रू ब्रेक इवन पॉइंट को क्लियर करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर फिर मैंने एग्जांपल लिया है, टोटल सेल्स है 10,000 यूनिट्स का, सेलिंग प्राइस है 50 रुपीस, फिक्स कॉस्ट है 55,000, वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपीस की। ये हमने प्रिपेयर किया है ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट में नीचे की जो लाइन है ये है आपका सेल्स इन यूनिट्स, और ये जो है ये है आपका कॉस्ट इन अमाउंट। कॉस्ट में हम यहां देखते हैं, कॉस्ट हमेशा किसी भी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है हमेशा दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स को प्लस करके बनती है, फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा कांस्टेंट होते हैं। देखिए इसके लिए मैंने एक लाइन यहां पर ली हुई है, इसका मीनिंग ये है कि आप जीरो प्रोडक्शन करें, आप 2000, 4000, 5000 जितने भी 1000 का प्रोडक्शन करना चाहें, फिक्स्ड ओवरहेड आपका हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जबकि सेल आपका जो स्टार्ट हो रहा है जीरो से सेल स्टार्ट होते हुए जहां पॉइंट पे पहुंचा, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो स्टार्ट होगी वो फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर से स्टार्ट होगी। ओवरऑल ये है कि जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करती है ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, जहां पर आपकी सेल्स की और आपकी कॉस्ट की दोनों लाइनें जहां आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। आप यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग ये 5,000 के आसपास आ रहा है। अमाउंट में अगर आप देखें तो लगभग 80,000 के आसपास ही आ रहा है। अगर हम उसको फार्मूले पुट करके सॉल्व करके लिखेंगे तो हमको सेम फिगर हमें फार्मूले में मिल जाएगी। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट था जिसके थ्रू हमने फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया और चार्ट के थ्रू भी हमने कैलकुलेट किया कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है, या कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।